Hello everyone, welcome back to the channel once again. I'm Dr. Ramin Bhardwaj. So today we will start a new topic that is models and theories of communication. अगर हम UGC नेट पर्सपेक्टिव से देखें या CUET के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है जो जिसमें से सबसे ज़्यादा MCQs आ सकते हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं theories और मॉडल्स को लेके, and also I will share some MCQs with you. बट यूनिट 1 के कंप्लीट होने के बाद मैंने 50 MCQs की लिस्ट बनाई है जो मोस्टली UGC नेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं. तो वो मैं आपसे वंस द यूनिट फर्स्ट इज़ कम्प्लीटेड तो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं I will share those objectives with you in the end, so please stay tuned. And if you find this lecture helpful, so please subscribe, share the channel, and please comment and give the feedback. Okay, so let's begin with the topic. अगर हम बात करें मॉडल्स एंड थेरीज ऑफ कम्युनिकेशन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि UGC नेट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है. ओके, स्पेशली जब हम पेपर 2 की बात करें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में. सो ये एक पार्ट है जर्नलिज्म का, थेरीज एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं. सो आज हम स्टेप बाय स्टेप क्या कवर करेंगे, मॉडल्स एरिस्टोटल से बालन मॉडल तक, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द थेरीज, मैजिक बुलेट थेरी से एजेंडा सेटिंग थेरी, कल्टिवेशन थेरी, स्पायरल ऑफ साइलेंस थेरी तक, एंड ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्मेटिव थेरीज ऑफ प्रेस. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको इतना सिंपल करके समझाऊंगी कि आपको स्कॉलर्स जिन्होंने ये थेरीज या मॉडल्स दिए हैं उनके नाम और किस ईयर में दिए हैं तो वो सब आपको लर्न हो जाएंगी. नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स. ठीक है, क्योंकि 15+ क्वेश्चंस मोस्टली कवर किए जाते हैं थेरीज और मॉडल्स के UGC नेट के पेपर में जो भी जर्नलिज्म का होता है. ठीक है, ऑलमोस्ट 20% वेटेज जो है वो यहीं से रहती है. एंड मैक्सिमम थेरीज जो है 1948 से 1972 के पीरियड में डेवलप हुई हैं, ये आपको याद रखना है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स एक बात ये भी है कि UGC नेट में जो सबसे कॉमन पैटर्न होता है वो होता है स्कॉलर का नेम प्लस थेरी मैचिंग. ठीक है, कि कौन से स्कॉलर ने आपको, जैसे एक तरह से मैच द कॉलम आ गया, उसमें एक जगह स्कॉलर का नाम दिया है, एक जगह कौन सी थेरी दी है, उस तरह से आ जाता है. क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, लीनियर इंटरैक्टिव ट्रांजैक्शनल क्लासिफिकेशन आ जाएगी, कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे नॉइस किस मॉडल का पार्ट है, गेट कीपर किस मॉडल का पार्ट है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किस मॉडल का पार्ट है. तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से पूछी जाती हैं. सो शैनन वीवर का नॉइस क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया एग्जाम में, और वही एजेंडा सेटिंग भी किसने दी थी, किस ईयर में दी थी. ठीक है, मैकॉम्ब एंड शॉ ने दी थी 1972 में, एंड 2-स्टेप फ्लो का लाजरफेल्ड एंड काट्स. ठीक है, तो मोस्टली ये इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में. सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये स्कॉलर ईयर मैपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको पेपर 2 में इजीली 8 से 10 मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे. अगर आपको सही ईयर, सही स्कॉलर का नाम, सही मॉडल, सही थेरी पता है कि कब किसने किस साल में कौन सी थेरी या मॉडल दिया. ठीक है, तो आप एक क्रोनोलॉजी में इनको भी लर्न कर सकते हो. लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, सो सबसे पहले हम मॉडल्स की बात करेंगे. ना व्हाट आर मॉडल्स एंड व्हाट आर थेरीज, क्या डिफरेंस है मॉडल और थेरी में. सो ना व्हाट इज मॉडल. मॉडल हो गया किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना डायग्राम के थ्रू. ओके, सो मॉडल एक डायग्राम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और ये एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस का. ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का ये एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है. मॉडल बेसिकली बताता है कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, लाइक आपका सेंडर इन्वॉल्व है, मैसेज इन्वॉल्व है, चैनल है, रिसीवर है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं. तो ये इसको एक मैप की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. सो मॉडल एक मैप की तरह होता है. सो थेरी बेसिकली एक्सप्लेन करता है हाउ कम्युनिकेशन अफेक्ट सोसाइटी, कम्युनिकेशन किस तरह से सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है. थेरी बताती है कि मीडिया इन्फ्लुएंस कैसे करता है ऑडियंस बिहेवियर, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स. ठीक है, इन सब चीज़ों को जो मीडिया है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले, मॉडल क्या है, प्रोसेस का स्ट्रक्चर है, मीन्स कि जिसको हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थेरी हो गया इम्पैक्ट का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे. सो एक मेमोरी ट्रिक याद
आप रख सकते हैं, लाइक MTV, मॉडल इज मैप, ओके, एंड T for theory is textbook and V is verify with example, ओके. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. देन अगर एग्जामिनर कभी पूछा आपको व्हाट इज थेरी, सो अजेंडा सेटिंग इज अ थेरी बट लास्टवेल इज अ मॉडल. ठीक है, आपको इस तरह से याद रख रहा है कि मॉडल्स क्या हैं, कौन कौन से मॉडल हैं और कौन कौन सी थेरीज हैं. आपको इस तरह से इसको याद रखना है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम मॉडल एंड थेरी एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस. तो सबसे पहले आपका अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि मॉडल्स क्या होती हैं और थेरीज क्या होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, देन विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ कौन कौन सी कैटेगरी के कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं? 3 कैटेगरीज के होते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स बेसिकली, अगर हम देखा जाए तो. लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल. ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर मॉडल की. लीनियर मॉडल में कम्युनिकेशन एक डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, लाइक देयर इज अ वन वे ट्रांसमिशन, देयर इज नो फीडबैक. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है बट वहाँ पे फीडबैक उस टाइम इंस्टेंटली नहीं आ रहा है. ठीक है, जैसे आप टीवी पे न्यूज़ देख रहे हो, एंकर बोल रहा है बट आप सिर्फ सुन पा रहे हो, यू आर नॉट रिप्लाइंग बैक. सो इवन न्यूज़ पेपर इज ऑल्सो लीनियर. पेपर बोलता है और आप पढ़ते हो. ओके, सो लीनियर मीन्स सेंडर मैसेज रिसीवर, देर इज नो फीडबैक इन द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो ऑडियंस हेयर इज पैसिव. अब नाउ सेकंड इज इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव मीन्स यहाँ पे दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन है. ठीक है, 2 वे एक्सचेंज और यहाँ पे फीडबैक भी इन्वॉल्व है. ठीक है, जैसे इंटरैक्टिव मॉडल में फीडबैक होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, उसकी फ़ोन कॉल कर रहे हो आप किसी को. ठीक है, आप बोलते हो, दूसरा पर्सन रिस्पॉन्ड करता है, तो ये क्या है, ये इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है. सो यहाँ सेंडर और रिसीवर रोल्स जो है वो चेंज कर रहे हैं. ओके, देन वी हैव द थर्ड मॉडल दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल. अब ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या हो गया, साइमल्टेनियस. ठीक है, यहाँ पे साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन होता है. एग्जाम्पल के तौर पे लो, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन जैसे आप कर रहे हो किसी के साथ, तो आप बोल रहे हो, साथ में यू आर गिविंग जेस्चर्स, यू आर गिविंग एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, देयर इज अ टोन. ठीक है, तो मीन्स एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है. सो ट्रांजेक्शनल मॉडल जो होता है, ये कम्युनिकेशन जो होता है ये डायनेमिक होता है. सो अगर इसकी बात करें, MCQ की बात करें, इस पर किस तरह से MCQs आ सकते हैं, जैसे लीनियर मॉडल्स में कौन से मॉडल आ गए आपके, एरिस्टोटल, लास्वेल, शैनन वीवर, बर्लो. ठीक है, ये आपको याद रखने हैं कि लीनियर में कौन कौन से मॉडल्स आ गए. देन यू हैव द इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव मॉडल्स में आपके आगे ऑसगुड श्रैम, वेस्ले मैकलीन. ओके, ये आपकी किस में आगे, 2 इंटरैक्टिव मॉडल्स में आगे. देन थर्ड वन इज द ट्रांजैक्शनल मॉडल्स. ना ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में क्या क्या आ गया आपके, कौन कौन से मॉडल्स, डांस, हेलिकल एंड बालन मॉडल. सो एक इजी शॉर्टकट वे में आप इसको याद रख सकते हो. जैसे लीनियर किस में हो गया, रेडियो में. इंटरैक्टिव किस में हो गया, फ़ोन में. ट्रांजैक्शनल किस में हो गया, फेस टू फेस में. ठीक है, तो आप अगर एग्जाम में भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, रेडियो, फ़ोन, फेस टू फेस. ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो एक तरह से. सो आई थिंक काफ़ी ईजी है, आप लोग समझ जाओगे ये. देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. The linear, we will study about the linear models. There are 4 types of linear models. First is Aristotle. Aristotle की बात करें, 350 BC में इन्होंने मॉडल दिया था. सो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल कहा जाता है. एंड एरिस्टोटल बेसिकली रेटोरिक का स्कॉलर था. एंड ही बिलीव्ड कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या है, परसुएशन, मीन्स किसी को इन्फ्लुएंस कर लेना. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. सो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, इफेक्ट. ठीक है, स्पीकर बोलेगा और ऑडियंस पे अपना इफेक्ट दिखेगा. सो मीनिंग क्या है इसका, अगर हम मीनिंग की बात करें तो स्पीकर बोलता है, स्पीच डिलीवर करता है, ऑडियंस सुनती है और साथ ही ऑडियंस पे उसका इफेक्ट भी होता है. सो एरिस्टोटल ने इसमें 3 इंपॉर्टेंट पर्सुएशन एलिमेंट्स दिए थे. पहला था एथोस. एथोस मीन्स क्रेडिबिलिटी ऑफ अ स्पीकर. ठीक है, आप स्पीकर पे ट्रस्ट भी कर रहे हो या नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, लेट्स सपोज अगर आप प्रोफेसर का लेक्चर किसी का अटेंड कर रहे हो तो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा, आप उस चीज़ को ज़्यादा समझ रहे हो. ठीक है, तो पैथोस की बात करें, पैथोस मीन्स इमोशनल अपील, एक तरह की ऑडियंस के इमोशंस को टच करना. ओके, अब इसमें एग्जाम्पल जैसे एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हो, टीवी सीरियल्स में देखते हो, एक इमोशनल अपील होती है.
फिर लोगोस, लोगोस मीन लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड, फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड, ठीक है। सो एरिस्टोटल मॉडल में ऑडियंस पैसिव होती है, फीडबैक का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, सो इट इज़ अ प्योर लीनियर मॉडल। सो अगर एमसीक्यू की बात करें यहाँ पे, सो एरिस्टोटल क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल, और इसको पर्सुएशन मॉडल बोला जाता है। और साथ ही आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ एथोस, व्हाट इज़ लोगोस, ठीक है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। देन नेक्स्ट इज़ योर लास्वेल मॉडल। लास्वेल मॉडल आया था 1948 में, ये दिया गया था। सो लास्वेल मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिकॉज इट इज़ रिटन लाइक अ फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला की तरह लिखा जाता है, लाइक हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम विद व्हाट इफेक्ट। सो इस मॉडल में भी 5W मॉडल है, ठीक है। जैसे आपका इन्वर्टेड पैरामीट्रिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, उसमें 5Ws 1H का कॉन्सेप्ट होता है, तो वही 5Ws यहाँ पे भी फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, हु मीन्स हु इज़ द कम्युनिकेटर, ठीक है, कौन बात कर रहा है, ठीक है, न्यूज़ चैनल बात कर रहा है, गवर्नमेंट बात कर रही है, कोई इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है, ओके। सेज व्हाट, क्या मैसेज दिया उन्होंने, एग्जाम्पल पे तौर पर कोई पॉलिटिकल स्पीच बोल रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट है, इन व्हाट चैनल, ओके, चैनल मीन्स मीडियम जिसके थ्रू वो मैसेज जा रहा है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया, ओके। एंड टू whom, टू ऑडियंस, ओके, ऑडियंस कौन हो सकता है, योर पब्लिक, योर यूथ, योर सोशल मीडिया, ओके। एंड देन विद वॉट इफेक्ट, इम्पैक्ट क्या हुआ उस मैसेज का, डिड ऑडियंस चेंज देयर ओपिनियन, डिड दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, डिड दे बाय प्रोडक्ट, डिड दे वोट, ठीक है, कुछ तो कुछ असर हुआ होगा ना, ठीक है। सो लास्वेल मॉडल जो है ये प्रोपागेंडा एनालिसिस के लिए मोस्टली फेमस है, वर्ल्ड वॉर एरा में प्रोपागेंडा स्टडीज़ में इसको यूज़ किया गया था। सो लास्वेल बेसिकली बेस्ड किस पे है, फोकस इसका है इफेक्ट पे, कि ऑडियंस पे, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ओके। देन योर नेक्स्ट मॉडल इज शैनन एंड वीवर मॉडल, ये 1949 में आया था। अब इसकी बात की जाए, इसमें भी बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं शैनन वीवर मॉडल से, इसको मदर ऑफ ऑल मॉडल्स बोला जाता है। एंड दिस मॉडल वाज डेवलप्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, स्पेशली टेलीफोन, ओके। सो यहाँ पे देर इज़ इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, सबसे पहले यू हैव सोर्स, यू हैव एनकोडर, यू हैव चैनल, यू हैव डिकोडर, यू हैव डेस्टिनेशन। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट। सोर्स क्या हो गया, लाइक मैसेज कहीं से क्रिएट हुआ है, ओके। देन देर इज़ अ इनकोडर, इनकोडर का काम क्या होता है, मैसेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोफोन आपकी वॉइस को कन्वर्ट करता है इनटू सिग्नल्स, ओके। देन देर इज़ अ चैनल, चैनल का काम, चैनल क्या है, मीडियम है एक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, इट्स अ टेलीफोन वायर, इट कैन बी रेडियो फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड देन यू हैव द डिकोडर, डिकोडर हो गया मैसेज को सिग्नल से डिकोड करना, क्या है, डिकोडर का काम है, और एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना किसका काम है, डिकोडर का, ठीक है। जैसे स्पीकर सिस्टम हो गया आपके। सो डेस्टिनेशन मेन क्या होगी, रिसीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, रिसीवर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, नॉइज़, इस मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, नॉइज़ के ऊपर। नॉइज़ क्या हो गया, किसी भी तरह के इंटरफेरेंस। नॉइज़ कैन बी योर फिजिकल नॉइज़, फिजिकल नॉइज़ में आपका जैसे हो गया लाउड साउंड हो सकती है, ट्रैफिक नॉइज़ हो सकता है, देन देयर कैन बी अ टेक्निकल साउंड, नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई माइक प्रॉब्लम हो सकता है, देन देयर कैन बी साइकोलॉजिकल नॉइज़, किसी का स्ट्रेस या मूड में रिसीवर की कुछ ऐसे आवाज़ हो, देन देयर इज सिमेंटिक नॉइज़, लैंग्वेज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सो शैनन एंड वीवर मॉडल में नॉइस जो है ये एक मेजर कीवर्ड है, एंड इसके बेस के ऊपर काफ़ी सारे आपको MCQs देखने को मिलेंगे। सो नॉइस इज़ गिवन बाय, इस तरह का MCQs आ सकता है आपको कि नॉइस इज़ गिवन बाय विच मॉडल, यू कैन राइट शैनन एंड वीवर। सो दिस मॉडल इज़ अ लीनियर, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो द नेक्स्ट मॉडल इज़ बर्लोज SMCR मॉडल, ये मॉडल 1960 में दिया गया था, एंड इसको SMCR मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे S का मतलब क्या है, सोर्स, M का मतलब है मैसेज, C का मतलब है चैनल, एंड R का मतलब है रिसीवर। सो बर्लो का फोकस इस बात पे था कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी होती है जब सेंडर और रिसीवर के बीच सिमिलैरिटी हो, ठीक है। लाइक अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपका एटीट्यूड अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, सोशल सिस्टम अच्छा है, कल्चर अच्छा है, तो उतना ही ईजिली जो है कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, ठीक है।
और सक्सेसफुल रहेगा जब सेंडर और रिसीवर के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सो एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूँ मैं, अगर आप हाईली टेक्निकल लैंग्वेज में जैसे लेक्चर दे रहे हो किसी को और ऑडियंस बिगनर होगी, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑब्वियसली फेल होगा। अब मैं इस तरह से लेक्चर दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप उसको ईजिली समझ पाओ, ठीक है, मैं ज़्यादा दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाएँ। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल टू मेक द कम्युनिकेशन ईजी। सो बर्लो सेज एडजस्ट योर मैसेज अकॉर्डिंग टू योर रिसीवर, ठीक है, मतलब अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली अपना मैसेज जो है एडजस्ट करो। एंड नाउ बर्लो मॉडल में फीडबैक नहीं है, सो इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर। ओके, सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं लीनियर मॉडल्स की। फर्स्ट वन इज एरिस्टोटल, जिसमें पर्सुएशन का कॉन्सेप्ट है। लास्टवेल, इट्स 5W फॉर्मूला। देन यू हैव द शनन वीवर, जिसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट है। एंड बर्लो SMCR, जिसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन सिमिलैरिटी का। ओके, so this was all about linear models. Now we will go to the next slide. Next slide में we have the interactive and transactional models. Interactive and transactional models की बात की जाए तो ये फीडबैक बेस्ड मॉडल हैं, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक का और इन्वॉल्वमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑसगुड श्रैम मॉडल की, ठीक है। ये 1956 में आया था। यहाँ सेंडर और रिसीवर फिक्स नहीं होते हैं, बहुत कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, अपना रोल चेंज करते रहते हैं। स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, लूप की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। एनकोड, डीकोड, इंटरप्रेट एंड फीडबैक, ठीक है। नाउ अब यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें, इसका मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर का कॉमन बैकग्राउंड है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे लाइक डॉक्टर से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि फील्ड सेम है। ओके, सो एक डॉक्टर अगर पेशेंट को मेडिकल टर्म्स में समझाएगा ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल होती है जब कॉमन एक्सपीरियंस हो आप लोगों के बीच में। सो दिस दैट्स वाई ऑसगुड श्राम मॉडल जो है चीज़ों को इंटरेक्टिव बनाता है, ठीक है। इट इज़ अ इंटरेक्टिव मॉडल, ओके, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक भी है। देन द नेक्स्ट इज वेस्ले मैकलीन मॉडल, ये 1957 में दिया गया था। ये एक वन ऑफ द बेस्ट मॉडल माना जाता है मास कम्युनिकेशन का, बिकॉज मास मीडिया में मैसेज डायरेक्ट ऑडियंस तक नहीं जाता है। ओके, सो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है गेट कीपर का। सो गेट कीपर यहाँ पे कौन होंगे? एडिटर, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस, जो इन्फॉर्मेशन को ऑडिट करके, मीन्स कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या आगे जानी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए, ये सब देख के आगे भेजते हैं इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस तक। देन गेट कीपर डिसाइड करते हैं कि क्या न्यूज़ पब्लिश होगी, क्या सप्रेस होगी, एज आई टोल्ड यू। सो इवेंट्स इन्वॉल्वमेंट में होते हैं, बट ऑडियंस तक वही आता है जिसको गेट कीपर फिल्टर करता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इलेक्शन में 100 रैलीज होती हैं, बट प्राइम टाइम पे सिर्फ 5 कवर होती हैं। ओके, दिस इज गेट कीपिंग, कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को कवर किया जाएगा। सो वेस्ले मैकलीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्लेन्स हाउ मीडिया फिल्टरिंग सिस्टम वर्क्स। ओके, सो अगर MCQs में आए तो मोस्टली गेट कीपर इज इन विच मॉडल, इस तरह से ही क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू राइट वेस्ले मैकलीन मॉडल। ओके, देन द नेक्स्ट मॉडल इज डांस हेलिकल मॉडल, which came in 1967, and it is one of the interesting model. So it says communication is like a helix, helix के फॉर्म में communication, okay, like a spiral, ठीक है। स्पाइरल की बात करें, it's like a spiral. So communication रिपीट नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, आप जब स्कूल में थे तब आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल अलग थी, बट आज आप स्टूडेंट हो, यू आर लाइक मास्टर स्टूडेंट्स, UGPG स्टूडेंट्स, तो आपका कम्युनिकेशन लेवल डिफरेंट है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। ओके, सो कम्युनिकेशन टाइम के साथ इवॉल्व हुई है आपकी। सो ये मॉडल ग्रोथ शो करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, डांस मॉडल बेसिकली ये बताता है कि कम्युनिकेशन इज लाइक लाइफ, एक्सपीरियंस से मैच्योर होती है। ओके, द मोर यू एक्सपीरियंस, द मोर योर कम्युनिकेशन विल एनहांस। ओके, देन यू हैव द लास्ट बालन मॉडल, 1970 में आया था। बालन मॉडल इज अ ट्रांजैक्शनल मॉडल। अगर इसकी बात की जाए, ओके, हाँ, सो यहाँ पे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियस होता है। ओके, सो बालन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती है, इट हैपन्स टू पब्लिक क्यूज, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट सिग्नल्स, प्राइवेट क्यूज, पर्सनल थॉट्स, इमोशंस,
बिहेवियरल क्यूज, योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो इन सब से जो है वो कम्युनिकेशन होती है। एग्जाम्पल पे तौर के मैं आपको अगर समझाऊँ, हाँ, अब जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाऊंगी, ठीक है। अगर मतलब नॉट इन अ वर्चुअल क्लास, इन अ रियल क्लास अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपका फेस एक्सप्रेशन देख के समझ जाऊंगी कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, आपको इस चीज़ की समझ आ रही है या नहीं, ओके। सो ये एक ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन है। सो इट इज़ अ कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन बट इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक मॉडल, ओके। सो इसको आप इस तरह से इन मॉडल्स को याद रख सकते हो, OWDB करके, O फॉर ऑसगुड, W फॉर वेस्ले, D फॉर डांस एंड B फॉर बालन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मॉडल्स। हमने 3 तरह के मॉडल्स पढ़े, लीनियर, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल्स। नाउ वी हैव दी स्लाइड 7। या सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थेरीज ऑफ कम्युनिकेशन पे। सो थेरीज ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट एग्ज़ाम के लिए। सो इनको याद रखने के लिए आपको बेसिकली एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें हाइपोडर्मिक नीडल मैजिक बुलेट थेरी की, ठीक है, ये पहली थेरी है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट थेरीज एंड अकॉर्डिंग टू दिस मीडिया डायरेक्टली इंजेक्ट्स मैसेज इनटू पैसिव ऑडियंस, ओके। सो ऑडियंस को पावरलेस माना गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल पे तौर पर जैसे आप वॉर प्रोपागेंडा ले लो, ठीक है, आपको जो मैसेज मिलता है वही मान लेते हो, ठीक है। नाजी जर्मनी का प्रोपागेंडा सिस्टम ले लो आप। सो मीडिया मैसेज सीधा माइंड में शूट किया जाता है कि मैसेज, हाँ, एंड ऑडियंस टेक इट एज इट इज। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैजिक बुलेट, ओके। सो द नेक्स्ट थेरी इज 2-स्टेप फ्लो, ठीक है, लाजरफेल्ड एंड काट्स की थेरी है ये। सो यहाँ पे दिस थेरी केम टू चैलेंज हाइपोडर्मिक थेरी, ओके। सो इट सेज मीडिया इफेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है, ओके। पहला मीडिया इन्फ्लुएंस ओपिनियन लीडर्स, देन ओपिनियन लीडर्स इन्फ्लुएंस जर्नल ऑडियंस। पहले मीडिया ओपिनियन लीडर्स को इन्फ्लुएंस करता है, फिर ओपिनियन लीडर्स आगे ऑडियंस को कन्विंस करते हैं। सो ओपिनियन लीडर कैन बी योर टीचर, योर पॉलिटिकल लीडर। देख, जैसे मेरे को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, ओके, सो आई एम माई ओपिनियन लीडर हेयर, आई एम शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन विद यू, okay, you are the audience here. So opinion leader can be your teacher, your political leader, your influencer, your celebrity, okay. So example के तौर पे आज के टाइम पे जैसे Instagram influencers opinion leaders हैं. So 2-step flow is a very important theory. Then we have the agenda setting theory. या हमने पढ़ा, हाँ. Then we have the agenda setting theory. It was given by M. Combs and Shaw in 1972. एंड एजेंडा सेटिंग थेरी इज़ द सुपर इम्पोर्टेंट थेरी। सो मीडिया, इसमें हमें मीडिया बताता है कि मीडिया डिसाइड करता है कि कौन सा इशू इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, अगर जैसे मीडिया में इन्फ्लेशन की बात हो रही है, बार बार बात हो रही है, तो पब्लिक यही सोचेगी कि इन्फ्लेशन सच में इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो बिगेस्ट इशू मानेगी। जिस इशू पे ज़्यादा बात होगी उसको, वो तो ये एक तरह का एजेंडा है, जिस चीज़ को स्प्रेड करना उसको स्प्रेड करना, उसको बार बार रिपीट किया जाता है। सो मीडिया प्रायोरिटीज सेट करता है एक्चुअली यहाँ पे। सो एजेंडा सेटिंग इज अबाउट इशू इम्पॉर्टेंस, की कौन सा इशू इम्पॉर्टेंट जिसको ज़्यादा उठाना है, ओके। सो नेक्स्ट थेरी इज यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन। इट वॉज गिवन बाई क्लास एंड ब्लमलर। सो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन इज ऑपोजिट ऑफ हाइपोडर्मिक नीडल थेरी, ओके। यहाँ पे ऑडियंस इज एक्टिव। हाइपोडर्मिक थेरी में क्या था, ऑडियंस पैसिव थी, वहाँ मीडिया ही सब कुछ था, बट यहाँ पे ऑडियंस एक्टिव है। ऑडियंस मीडिया को अपनी नीड्स के लिए यूज़ कर रही है। सो नीड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी एंटरटेनमेंट, इट कैन बी एजुकेशन, इट कैन बी सोशल कनेक्शन, ठीक है, किसी भी तरह की नीड हो सकती है। सो एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब यूज़ करते हैं लर्न करने के लिए या कंटेंट कंजम्पशन के लिए। सो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ऑडियंस क्या है, एक्टिव है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑडियंस अपना मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया चुन रही है। देन नेक्स्ट इज योर कल्टिवेशन थेरी। इट वॉज गिवन बाय गर्बनर, ठीक है। सो कल्टिवेशन थेरी सेज लॉन्ग एक्सपोजर टू टीवी कल्टिवेट्स परसेप्शन। सो यहाँ पर टीवी व्यूअर्स जो है वो दुनिया को डेंजरस समझने लगते हैं। सो इट्स लाइक अ मीन वर्ल्ड सिंड्रोम,
जितना एक्सपोजर होगा आपका टीवी का, वैसे ही आपको उस हिसाब से आपका परसेप्शन बनता जाएगा. सो लेट्स सपोज अगर आप क्राइम एपिसोड्स देख रहे हो या क्राइम शोज देख रहे हो डेली, तो आपको लगने लगता है कि सोसाइटी में कितना क्राइम ज़्यादा हो गया है. सो मीडिया रियलिटी एक्चुअली यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर सकता है. So next theory is your spiral of silence. It was given by Knoll and Newman. So this theory says people अपनी ओपिनियन तभी बोलते हैं जब उनको लगता है मेजोरिटी उनके साथ है. ठीक है, जैसे मेजोरिटी माइनॉरिटी से आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, लेट्स सपोज आपको कोई चीज़ चूज़ करने के लिए बोली जाए, जो मेजोरिटी लोग बोलेंगे वही चूज़ होगा, माइनॉरिटी को कंसीडर इतना नहीं किया जाएगा. सो अगर माइनॉरिटी ओपिनियन है तो लोग जो है वो साइलेंट हो जाते हैं, उनको खुद भी एक फेयर ऑफ आइसोलेशन लगता है कि मैं बोलूँ भी या नहीं, मैं अपना ओपिनियन दूँ भी या नहीं. सो मेजोरिटी ऑप्शन को ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है यहाँ पे. सो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, पॉलिटिकल डिबेट्स में जो लोग अनपॉपुलर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते. Now the next theory is diffusion of innovation. It is a very nice theory and it is from the development communication, but here I will not be going that much into the theory. तो मैं आपको basic concept बताऊंगी. This theory is about how ideas are spread basically. ठीक है, आइडियाज़ को आप किस तरह से स्प्रेड कर सकते हो, इनोवेटिव आइडियाज़ को. ओके, यहाँ पे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है लोगों को: इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लैगर्ड्स. ठीक है, जो सबसे इनोवेटर्स हो गए, जो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, देन अर्ली मेजोरिटी, देन लेट मेजोरिटी, उसका लैगर्ड्स जो सबसे बाद में रह जाते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे जैसे स्मार्टफोन सबसे पहले आया, पहले इनोवेटर्स ने उनको यूज़ किया, फिर ग्रेजुअली सब ने उसको अडॉप्ट किया. नाउ नेक्स्ट इज योर फ्रेमिंग थ्योरी बाय गॉफमैन एंड एंटमैन. फ्रेमिंग मीन्स मीडिया किस एंगल से इशू को प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह का नरेटिव देख के, नरेटिव फ्रेम करके इशू को प्रेजेंट कर रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अब अगर कोई सेम प्रोटेस्ट हो रहा है तो एक चैनल उसको पब्लिक मूवमेंट बोलेगा और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोलेगा. ठीक है, सो एक तरह से अलग अलग चैनल अलग अलग नरेटिव से एक चीज़ को प्रेजेंट करते हैं. सो इशू सेम रहा बट फ्रेम डिफरेंट हो गया. सो फ्रेमिंग चेंजेस इंटरप्रिटेशन. तो यहाँ से आप चीज़ों की इंटरप्रिटेशन सीख जाते हो कि हाँ भाई सही इंटरप्रिटेशन हो रही है, गलत. देन द नेक्स्ट इज योर गेट कीपिंग थ्योरी. इट वॉज गिवन बाय कर्ट लेविन. सो गेट कीपिंग मीन्स मीडिया प्रोफेशनल डिसाइड व्हाट एंटर्स न्यू. कि हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे हमने पिछले मॉडल में भी पढ़ा अबाउट गेट कीपिंग. ठीक है, सो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ आएगी. सो एडिटर डिसाइड व्हाट बिकम न्यूज़ एंड व्हाट डज नॉट. ठीक है, गेट कीपिंग जो होता है ये इन्फॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करता है. सो स्टूडेंट्स, थेरीज तभी आपको याद होंगी जब आप उनको डेली न्यूज़ और सोशल मीडिया एग्जाम्पल से आप रिलेट करोगे, तभी जाके आपको थेरीज जो है अच्छे से याद होंगी. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट द नॉर्मेटिव थेरीज. नॉर्मेटिव थेरीज का मतलब होता है आइडियल प्रेस सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली आइडियल प्रेस सिस्टम की बात कर रहे हैं. 4 थेरीज ऑफ प्रेस बुक है, 1956 में ये दी गई थी, जो एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है प्रेस बुक. ऑथर्स कौन कौन है इसके? साइबर्ट, पीटरसन एंड श्राम. सो अब थेरीज क्या क्या है? अथॉरिटेरियन का क्या कॉन्सेप्ट है कि स्टेट जो है वो प्रेस को कंट्रोल करती है. ओके, देर इज़ अ अथॉरिटी, सर्टेन अथॉरिटी विच इज़ कंट्रोलिंग प्रेस. देन लिबर्टेरियन में प्रेस फ्री है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन पब्लिश राइट वट एवर यू वॉन्ट. देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रेस इज़ फ्री बट एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब समवन इज देयर टू टेक अकाउंटेबिलिटी. देन यू हैव द सोवियत कम्युनिस्ट. ठीक है, प्रेस इज स्टेट ओन्ड, प्रोपागेंडा टूल, ये प्रोपागेंडा बेसिस पे चलती है. देन कभी कभी आपको कुछ एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि डेवलपमेंट थ्योरी कौन सी होगी, जहाँ पे जो प्रेस है वो डेवलपमेंटल गोल्स को सपोर्ट कर रहा है. और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट कौन हो गया? कम्युनिटी, मीडिया एंड ग्रास रूट पार्टिसिपेशन यहाँ पे होती है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट. तो इन थेरीज में से भी डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, किस ईयर में आई, किसने दी, कौन सी थेरी, क्या कॉन्सेप्ट है उसका. तो कुछ इस रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स आपको आ सकते हैं. देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो इट्स अबाउट सम कॉमन कन्फ्यूजन्स, किस तरह से ट्रिक्स होती हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड एंड आई विल क्लियर योर कन्फ्यूजन रिगार्डिंग some things actually. Now agenda setting versus framing.
एजेंडा क्या हो गया, विच इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट, एंड फ्रेमिंग हो गया हाउ इश्यूज आर प्रेजेंटेड। ठीक है, एजेंडा में हम बात करते हैं कौन सी इश्यूज इंपॉर्टेंट, हमने किसको सामने लाना है, एंड फ्रेमिंग में हम बात करते हैं कि इश्यूज को हमने किस तरह से फ्रेम करके प्रेजेंट करना है। देन नाउ गेट कीपिंग वर्सेज एजेंडा। नाउ व्हाट इज गेट कीपिंग? गेट कीपिंग हो गया व्हाट गेट्स थ्रू, मीन्स कौन सी इंफॉर्मेशन जानी है, फिल्टर आउट करनी है, और एजेंडा सेटिंग हो गया व्हाट गेट्स प्रोमिनेंस। ठीक है, वो विच इन्फॉर्मेशन गेट्स द प्रायोरिटी, विच इशू गेट्स द प्रायोरिटी। सो अब 2024 इलेक्शन की एग्जाम्पल ले ले, एजेंडा सेटिंग की, जैसे मोदी वेव नरेटिव हुआ था। देन 2 स्टेप फ्लो में आ गया आपका, जैसे इन्फ्लुएंसर्स मैसेज वगैरह स्प्रेड करते हैं। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन में आ गया आपका व्हाट्सएप पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलती है। कल्टिवेशन में आ गया आपका जो रेपिटेटिव डेवलपमेंट नरेटिव्स जो हैं वो बोले जाते हैं, वो नरेटिव्स बनाए जाते हैं अलग अलग। देन यू इन गेट कीपिंग एडिटर्स डिसाइड करते हैं कि क्या कवर करना है क्या नहीं। सो ये केस स्टडी जिसमें मैंने आपको बताया है कि हर एक चीज़ के ऊपर किस तरह से थेरी या थेरी लगाई जा सकती है। ओके, सो ये एक 2014 जर्नल इलेक्शंस की केस स्टडी जिसमें मैंने आपको बताया है कि हर एक चीज़ पे किस तरह से थेरी लगाई सकती है और कौन सी चीज़ कौन सी थेरी के अंडर आ सकती है। ओके, सो वी विल मूव टू द लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड या। सो लास्ट स्लाइड में कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यूज है शैनन वीवर्स नॉइज रेफर्स टू व्हाट? इट बेसिकली रेफर्स टू दी एनी बैरियर, जो भी फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर आ रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है मैसेज के ट्रांसमिशन को। ओके, देन सेकंड इज योर एजेंडा सेटिंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हुम? द आंसर इज मैकॉम एंड शॉ इन 1972 चैपल हिल स्टडी में। तो गर्बनर ने कल्टीवेशन दी थी, तो लाजाफेल्ड ने 2 स्टेप फ्लो थ्योरी दी थी। इसमें मैंने आपको बाकी एग्जाम्पल का भी थोड़ा थोड़ा बताया, क्योंकि पता क्या होता है, मैंने 2019 में अपना नेट क्लियर किया था, तो मैंने जिस तरह से तैयारी की थी, मैंने अगर एमसीक्यू स्टडी किए थे तो एमसीक्यूज एक के बारे में नहीं पढ़ा था, मैंने चारों चीज़ों के बारे में पढ़ा था। लेट्स सपोज अगर आंसर एक भी चीज़ है ना, बट वो 3 चीज़ें भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इस तरह से आप और चीज़ों को भी डिस्कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सो मीन वर्ल्ड सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, now question third is mean world syndrome is associated with spiral of silence, cultivation theory, uses and gratification, framing theory. तो इसका आंसर is Gerbner's cultivation theory, where heavy TV viewers overestimate real world violence. Now the fourth question is, it's a assertion reason question. Assertion is Osgood-Schramm is circular model, and the reason it includes feedback and shared field of experience. सो यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न जो है दोनों सही हैं। सर्कुलर नेचर होता है इस मॉडल का बिकॉज ऑफ फीडबैक एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस। ओके, तो ये नेट में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चंस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ लीनियर मॉडल इनमें से? सो ऑसगुड-श्रैम जो है वो लीनियर मॉडल नहीं है, इट्स अ सर्कुलर मॉडल बेसिकली। बाकी सब जो हैं बर्लो, लास्टवेल एंड शाइन-वीवर, ये सब लीनियर मॉडल है। Then the next question is Wesley McLean C represent what? It's a gatekeeper. Okay, C is equal to gatekeeper. ये बस समझना, G लिखा है तो भाई gatekeeper, it's a C. gatekeeper जो एडिटर या जर्नलिस्ट होता है वो फिल्टर इंफॉर्मेशन। देन 7th इज अ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। जैसे पहला है लास्टवेल, ये दिया हुआ है आपको, क्रोनोलॉजी बेस्ड आपको इसको करना है। लास्टवेल ने 1948 में दिया था मॉडल अपना, शैनन वीवर ने 49 में दिया था, ऑसगुड-श्रैम ने 1954 में दिया था, बर्लो ने 1960 में दिया था। ठीक है, तो आप अपना इस तरह से LSOB करके लेफ्ट स्कॉलर्स ऑर्डर बुक्स करके थोड़ा ऐसे इस तरह से ट्रिक बना सकते हो और याद रख सकते हो कि भाई हाँ ये है, इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। सो आपको ये MCQs प्रैक्टिस करने हैं, पढ़ना है। और भी MCQs हैं इस टॉपिक पे, मैं आपके साथ एक बार यूनिट ख़त्म हो जाता है देन आई विल शेयर इट विद यू। So this was the last slide. So this was today's lecture on models and theories of communication. I hope आपको समझ आया होगा, and if you found this lecture helpful then please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more UGC NET lectures, and comment down below and please give your feedback and suggestions, क्योंकि आप लोगों के जैसे suggestions होंगे मैं खुद को भी उतना improve कर पाऊँगी, and I can know what you need more. Okay, so thank you so much students, and see you in next lecture. Bye bye.